सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इन दिनों 40 दिन की पैरोल पर बाहर है और यूपी के बरनावा के आश्रम में है और अपने अनुयायियों से लगातार लाइव होकर उन्हें संदेश दे रहे हैं। वहीं लाइव प्रवचनों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी और मुख्य शिष्य हनीप्रीत को एक नया नाम दिया। हनीप्रीत को डेरा प्रमुख ने रूह दी यानी रूहानी दीदी का नाम दिया है और अपने अनुयायियों को ये संदेश दिया कि सभी हनीप्रीत को रूहानी दीदी के नाम से पुकारेंगे। डेरा अनुयायियों ने हनीप्रीत के इस नए नामांकन पर खुशी जाहिर की और डेरा प्रमुख का धन्यवाद किया। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। हम कोई आपको बुरा नहीं कहना चाहते, पर ये क्या है, हमने इतनी चिट्ठियों में भी लिख दिया हैंड राइटिंग से अपनी, और आज बोल दिया कि लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और हमने अपनी साध संगत को भी पिछली बार यही कसम दिलाई थी कि गुरु के समतुल्य समझना, अपनी आशिकी को बेइंतहा दाग लगवाना है। और इन बच्चों ने हमें अब तोहफा दिया था यही कि अपने गुरु पे 100% दृढ़ यकीन करेंगे, उसके बराबर किसी को नहीं। आज देख लो, आप सबके हाथ खड़े हैं, लाइव वालों के भी, यहाँ सेवादारों के भी, और हाथ नीचे नहीं हो रहे, ज्यों के त्यों खड़े हैं कि हाँ गुरुजी हमने ये तोहफा आपको दिया है कि गुरु के समतुल्य बराबर किसी को नहीं मानना। तो हाँ, नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक और खुशियां बख्शे और समुंदर दे खुशियों। और हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। नाम तो वही है वैसे, नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, साथ संगत भी जानती है और जो 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 वो भी जानते हैं। बस जो जो इतने काफी, जो नाम भी होता है कईयों का। हाँ, एक बिटिया का नाम है, एक हमारे वकील सज्जन कहते होते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे जो थोड़ा सा गैप डाल के, तो पता है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का, धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। ताकि आप आसानी से थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी, बोलने में आसान हो जाता है। इसलिए वो है जैसे थी है, और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी, आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। पता नहीं, बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है, कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारी बिटिया है, हमें पता है, और साथ संगत की बहन है, उनको भी पता है, सबको, एक बच्चे को पता है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो हमारा बताने कहने का मकसद कि भाई हकीकत को हकीकत मानो। गुरुजी ने रूहानी दीदी इसलिए नाम दिया है क्योंकि जैसे हमारी दीदियां बहुत हैं, सत गुरु ब्रह्मचारी हैं, जो जैसे सब कोई दीदी दीदी कह के बुलाते थे, तो पिते ने जैसे दीदी रूहानियत की वारिस भी बोला है और रूहानियत में हर वक्त आगे भी रहते हैं, जैसे भलाई के कार्यों में, तभी पिते ने उनको रूह दी नाम रखा है। और इस नाम के लिए हम दीदी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दीदी हमारे लिए एक प्रेरणा है, और भलाई के कार्यों में जैसे आगे रहते हैं, तो वाकई रूहानी रूह दीदी उनका नाम बनता है जी, बिल्कुल श्योर।
जैसे कि गुड़गांव में गुरुग्राम में सफाई अभियान हुआ तो भी दीदी वहीं थे। जैसे कोई गरीब बच्चों को कुछ बांटना हो, कोई भी जैसे जन्मदिन होता है तो दीदी भलाई के कार्यों से ही शुरुआत करते हैं और साध संगत के साथ मिलके चल रहे हैं हमारी बहन। आज हमारी बहन पे हमारे को गर्व है, इसलिए उनका नाम रूह दी रखा है। और मैं बार बार कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी, MSG ब्लेस यू ऑलवेज। हाँ जी, हनीप्रीत दीदी को जो रूही दी के नाम से जो नाम दिया गया है वो एक देखा जाए तो सही है। उसमें क्या है कि एक वो भलाई फंड के जो रूहानियत के कार्य करते हैं, मानवता भलाई के जो कार्य करते हैं उसमें आगे रहते हैं, खुद करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं वो करने, हमें गाइड करते हैं। और उस हिसाब से और कई डेरा में सच्चा सौदा में कई बहनें हैं, कई दीदियाँ हैं, तो उस हिसाब से एक पहचान करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो पिताजी ने, हमारे गुरुजी ने उनका नाम रखा है जैसे रूही दी, तो वो हमें तो ठीक लगा है। हाँ जी, वो प्रेरणा, हालांकि गुरुजी के हर वचनों को वो फॉलो करते हैं, मानवता भलाई के लिए हमेशा हर कदम पे आगे रहते हैं वो, समाज की भलाई के लिए हर कदम पे आगे रहते हैं वो। तो उनको और प्रेरित मिलती भी है उनको इन चीज़ों से, और वो आगे प्रेरित करते भी है लोगों को, दुनिया को भी जाहिर करते हैं मानवता भलाई के लिए। सबसे पहले तो हम दीदी को कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे। इनका नाम पिता ने रूह दी इसलिए दिया है क्योंकि डेरे में बहुत सारी दीदियां हैं, सत ब्रह्मचारी दीदी हो गई, शाही बेटियां भी हैं और भी बहुत सारी दीदियां हैं। हम पहचान नहीं पाते थे, कई बार कई संगत पहचान नहीं पाती कौन सी दीदी की बात कर रहे हैं, इसलिए पिता ने उनको रूह दी नाम दे दिया। स्पेशल नाम दिया हनीप्रीत दीदी को रूह दी, ताकि सारी संगत भी पहचान सके। गुरुजी ने दीदी को ये नाम दिया रूह दी, उसके लिए सबसे पहले तो दीदी को बहुत बहुत बधाई, और गुरुजी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने ये नाम दिया। डेरे में काफ़ी सारी दीदियां हैं जो सतब्रह्मचारी दीदी हैं, और गुरुजी की भी जो बेटियां हैं वो भी, उनको भी दीदी बोलते हैं, तो उनको एक निक नेम दिया है रूह दी। तो इसमें हम सबको तो बहुत खुशी है। ये पूज्य हजूर पिताजी की बहुत बड़ी रहमत, जो हमारी दीदी आदरणीय हनीप्रीत दीदी को जो पिताजी ने नए नाम से नवाजा है, रूह दी यानी रूहानी दीदी, क्योंकि दरबार में बहुत हमारी दीदी बहनें हैं, तो पिताजी जैसे हमारी बहन के बारे में हमें पता चल जाए कि रूहानी दीदी ने हमें कौन सा मानवता सेवा के बारे में बताया है, तो इसके लिए पिताजी ने दीदी का ये नाम रूह दी यानी रूहानी दीदी के नाम से नवाजा है, जो दीदी जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जी। दीदी जैसे पहले भी साथ संगत को मानवता भलाई के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार ही अब भी दीदी हमें जैसे गाइड करते हैं सेवा कार्यों के लिए, उसी प्रकार दीदी जो ड्यूटी निभा रहे हैं वैसे ही निभाते रहेंगे।